अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस से ECI दफ्तर तक मार्च ज़बरदस्ती रोक दिया गया। राहुल गांधी समेत कई अहम लीडरों को हिरासत में लिया गया। अगर हुकूमत हमें इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक पहुँचने नहीं देती तो आखिर उसे खौफ किस बात का है, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सवाल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से सदर तेलंगाना कांग्रेस और रुकन काउंसिल महेश कुमार गौड़ की मुलाकात। मुकामी बल्दी इदारों में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ विकेट कीपर सईद किरमानी की खुदनोश सवानह-ए-याद की हैदराबाद में रस्म इजरा। रियासती वज़ीर लेबर वेंकट स्वामी और MLC आमिर अली खान समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। यूरो मॉनिटर बराए इंसानी हकूक़ ने इंतहाई सख्त और दो टोक अल्फाज में इसराइल की मजम्मत कर दी। कहा, गजा पट्टी में 5 बहादुर सहाफ़ियों को शहीद किया जाना नाकाबिल माफ़ी जुर्म। और इसराइल की गजा जंग के खिलाफ यूनान में हज़ारों लोगों का एहतजाज। यूनानी पार्लियामेंट के बाहर भी मुजाहरा, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च निकालने वाले कई अरकान पार्लियामेंट को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। इन लीडरों में कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के कई दीगर MP भी हिरासत में ले गए, जिसके बाद मार्च रुक गया। दिल्ली पुलिस की जानिब से लीडरों को बसों में मुंतकिल किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपोजिशन लीडरों को उस वक्त दिया था, लेकिन वो उनके दफ्तर नहीं गए बल्कि सड़क पर एहतजाज करते रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जा रहे थे, लेकिन उन्हें इससे पहले ही रोक दिया गया। राहुल गांधी ने मुख्तसर मीडिया से बातचीत भी की। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कांग्रेस के खबीर सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीडिया से बातचीत कहा कि अगर हुकूमत हमें इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक पहुंचने नहीं देती तो इससे आखिर किस बात का खौफ है। इस मार्च में सभी अरकान पार्लियामेंट थे, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे। हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन सभी अरकान पार्लियामेंट को बुलाए, हम मीटिंग करते और अपना मौक़िफ़ पेश करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सिर्फ 30 अरकान आए। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये VVIP लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले में अहम सवालात उठाए, इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में तमाम तर शुबहात को दूर करे और तफसीलात सामने लाई जाएं। But it has a responsibility to itself that there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country, and our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed,
then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest. सीनियर कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट में बदनवानियों समेत दीगर वाकयात को लेकर राहुल गांधी एहतजाज कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत पर मीडिया से बातचीत के दौरान सख्त तनकीदें की। आइए देखते हैं हनुमंत राव का ये बयान। देखा मैं इलेक्शन कमीशन पब्लिक के हित में, पब्लिक को जो इजी काम होता, जो वोट डाल सकते वो रूल लाए। यहाँ वोटरों को मौका ही नहीं दे रहे। रियल वोटर को बाजू रख के बोकस वोट से बोल के उसके ऊपर उन्हें आवाज उठाए तो हमारे तेलंगाना का बीजेपी के प्रेसिडेंट रामचंद्र राव जी बोलते हैं कि राहुल गांधी फेक इंडियन है, कहते फेक इंडियन। अरे इस हिंदुस्तान में फेक इंडियन को बोलते हैं राहुल गांधी को, जो इंदिरा गांधी उनका दादा देश के वास्ते कुर्बानी दिए, जेलों को गए। इंदिरा गांधी कुर्बानी दी, राजीव गांधी कुर्बानी दिए। भाई आप कौन सा कुर्बानी दिए रे भाई? कौन सा जेलों को गए तुम लोग? कौन से लोग बने? रामचंद्र राव जी ये बातें बंद करो, आप अपने हित में रहो। जो बन के फेक इंडियन बोलते रहे भाई। इंदिरा गांधी का ग्रैंडसन है, फेक इंडियन कैसा हो सकता? ये सिर्फ हवाबाजी बनाने के वास्ते अब कोई नहीं है, हम ही आ रहे हैं। क्या आते देखेंगे ये भी बात। अब क्या करे भाई बोलो? ओबीसी का प्रधानमंत्री रहता है इस देश में, ओबीसी का आवाज उठाए तो उसके तरफ नहीं देखते। और तेलंगाना में ओबीसी का कैबिनेट में डिसीजन हुआ, असेंबली में बिल पास हुआ, 42% हम दे रहे थे, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते आप। राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करे तो आप बड़ा नेता समझ रहे हैं। ये भाषा बंद करो। देश की आजादी में आप लोगों का कौन सा कुर्बानी दिए बोलो? जो देश के वास्ते बनने वाले थे इंदिरा गांधी। साबिक क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी के मामले में अपोजिशन की राय सुनना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान एक मजबूत और जमहूरी मुल्क है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हासिल यही होगा कि लोग को पता तो ऑलरेडी चल चुका है, बट लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी बिल्कुल बराबर कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उड़ते उड़ते जवाब दे रहे हैं। बट लेकिन तो मार्च करेंगे तो पता चलेगा। तो लोग मेरे ख्याल में जो भी रहेगा, पूरे सांसद है और जितने भी लोग पार्लियामेंट में, और जैसा इंडिया ब्लॉक का मार्च है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, लोगों में भी मैसेज जाएगा कि ऐसा हो रहा है, इसको सही करना चाहिए। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को चिट्ठी लिखी है कि आप 12 बजे, क्योंकि जगह कम है, तो 30 मेंबर्स को लेके आइए अच्छा ग्रीवांसेस सुनने के लिए। जी जी, लगता है कि इसके बाद अब कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, बिल्कुल ग्रीवेंसेस तो सुनना चाहिए डेफिनेटली। बॉल तो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, अब वो कैसा हिट करते हैं उनके ऊपर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और सदर तेलंगाना कांग्रेस रुकन काउंसिल महेश कुमार गौड़ की मुलाकात हुई। इस मौके पर मुकामी बल्दिदारों में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के सिलसिले में हाल ही में दिल्ली में हुए बीसी धरना के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन के निफाज के सिलसिले में आइंदा की हिकमत अमली तैयार करने तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों लीडरों ने TPCC AC इजलास की तारीख और एजेंडे के नुकात पर भी गौर किया। इसके अलावा तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा कॉरपोरेशन, बोर्ड्स और कमीशन में डायरेक्टर्स के तकर्रुरात के हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर सैयद किरमानी की खुदनों सवार हयात की इतवार की शब हैदराबाद में रस्म इजरा अमल में आई। वज़ीर लेबर जी वेंकट स्वामी और दीगर कई शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। सैयद किरमानी ने अपनी तस्नीफ का उन्वान स्टम्प रखा। इस तकरीब में रुकन काउंसिल आमिर अली खान, टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, साबिक हिंदुस्तानी खिलाड़ियों जयसमा मोहम्मद अजहरुद्दीन, साजिद पीरजादा, समाजी जहदकार टिमरिस के फ़हीम कुरैशी, कांग्रेस लीडर मुजाहिद आलम खान और दीगर कई लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए सैयद किरमानी की खदमात की सताइश की गई और उन्हें तहनीत पेश की गई। MLC आमिर अली खान, विवेक वेंकट स्वामी और मोहम्मद सिराज ने तकरीब से खिताब भी किया। बड़ी खुशी की बात है कि आज हैदराबाद में, बेंगलुरु के बाद शायद हैदराबाद में स्टम्प का फंक्शन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि वही शायद आसान तरीके से हो रहा है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। आप सबका यहाँ पे होना, मैं समझता हूँ कि ये किरमानी साहब के लिए एक वाकई में हैदराबादियों की तरफ से स्टम्प कह सकते हैं। मैं किरमानी साहब की किताब की रस्म इजरा पर
उनको मुबारकबाद देता हूँ और आप सब की तरफ से, बल्कि हैदराबादियों की तरफ से मुबारकबाद देते हुए रुखसत देता हूँ। सर, आपने जब 1983 वर्ल्ड कप जीता तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो अभी जैसा सबसे सुनने को मिल रहा है तो इट्स रियली मोटिवेशन एंड इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ योर्स एंड आई वांट टू से आपने जो कमाल करा है आपने 1983 वर्ल्ड कप में जो इतिहास रखा है आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही बोलूँगा कि जो आपने काफ़ी प्लेयर से सुना हूँ कि आपने बिहाइंड द विकेट कीपिंग जो आपके रिप्लेसेस थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड मैं यही बोलूँगा कि जो भी यंगस्टर आपने इंस्पायर किया अभी तक जनरेशन को, लाइक मी ऑल्सो, तो बस यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम एंड यंगस्टर्स एंड बेस्ट विशेस टू अ बुक लॉन्च एंड God bless you. Thanks. My autobiography launch has been very successful in Hyderabad, Telangana. Why? Because I have my very dear, loving brother in the Honorary Consul General of USA South and Guyana, who is also from Hyderabad. He is from a very princely family and a great cricket fan. Right, he got in touch, I got in touch with him, inviting him in US that my book launch is taking place in Hyderabad. He said, I am also a Hyderabadi and I will do the rest for you in Hyderabad. He got he was instrumental in getting me appointment from the CM Saab of Telangana, Revant Reddy Saab. Unfortunately, he had a call from Delhi, he had to fly down. Otherwise, he said, it will be my pleasure to launch your autobiography. You see, Dr. Vivek, who is the cabinet minister, he took charge. CM told Dr. Vivek when we visited him with the book I gave him, he said, you take charge of the launch and I will be there present for his launch. So, and nevertheless, you see, the whole thing went off very well. There were many individuals who were instrumental in the most successful launch we had at Taj Deccan. It was Mr. Sajid Pirzada, who is very dear friend to Dr. Vivek. He, along with Fahim Qureshi, also who is very close to the CM. All these gentlemen put together, along with Imran Mirza, who was in charge of the media, social media, along with his son-in-law Asad Abbas and Anam, including my daughter, all put together. They did a superb job in conducting this wonderful book launch where all the luminaries from Hyderabad, from all sports, they were present out here. And I was very delighted. And the MLC, Amir Ali Khan also, who is the owner of Siyasat publication, he was also here. क्योंकि किरमानी साहब का था, उनकी बुक आ रही जो स्टम्प बोल के लिखा है, एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है और मेरे हिसाब में वो नंबर 1 विकेट कीपर है वर्ल्ड के, और ऐसा विकेट कीपर कभी पैदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जो अपनी विकेट कीपिंग की और जो 4 स्पिनर के साथ जो बॉलिंग करते थे उनके पीछे उनकी बॉलिंग पे विकेट कीपिंग करना इतना आसान काम नहीं था। और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें 1983 में उन्होंने काफ़ी अच्छे कैचेस भी लिए और मेरे ख्याल में जो कपिल पाजी ने जो 175 रन बनाए वहाँ पे उन्होंने 24 नॉट आउट किया था, वो बहुत महत्वपूर्ण रन थे और मैं बहुत खुशी हुई कि आज उनका इवेंट अटेंड करके, और मैं यही दुआ करता हूँ कि उन्होंने अच्छी अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और ये बुक बहुत सक्सेसफुल रहे और लोग ये बुक पढ़ के एंजॉय करें और उसमें जो भी उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उनके जो भी उन्होंने उसमें कहा है उसको फॉलो करें। और ये भी यहाँ पे बोलते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल के जो नए लड़के हैं जो विकेट कीपर बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में, और जो विकेट कीपिंग कर रहे भी और जो इंडिया को खेल रहे भी, उनके साथ अगर बात करेंगे, उनके साथ अगर मिलेंगे, उनसे टिप्स लेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, उनको खुद को फ़ायदेमंद होगा और कंट्री को भी फ़ायदेमंद होगा। और मैं फिर से एजुकेशन यूएसए के सिलसिले में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की जानिब से हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ। 50 से ज़्यादा मुसलमान अमरीकी यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों ने इस पर शिरकत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह अमरीकी कौंसल जनरल लौरा विलियम्स ने किया। इस मौके पर तलबा और वालिदैन को अमरीकी यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने अमरीका में तालीम के मौक़े के हवाले से तमाम तर
तफसीलात से आगाह किया। टी हब नॉलेज सिटी में मुनक़िदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ ख़वातीन साथ और दीगर शोबों में खदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। साबिक़ा गवर्नर किरण बेदी समेत दीगर कई अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। शिवशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। उनके फर्जंद डॉक्टर विनय कुमार ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। कांग्रेस के आला कायदीन और रियासती वज़रान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब भी किया। जुबली हिल्स का हल्का बोराबंडा जो 103 नंबर वार्ड के तहत आता है, इसमें 20 से 25 बस्तियां हैं। तकरीबन 1 लाख मुसलमानों की आबादी है। यहाँ कब्रस्तान न होने की वजह से मुकामी मुसलमानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बोराबंडा की तमाम मसाजिद कमेटियों ने इत्तेफाक राय से बोराबंडा मुस्लिम कब्रस्तान कमेटी तश्कील दी, जिसने हुकूमती नुमाइंदों, सरकारी इदारों, सियासी कायदीन तक अपनी नुमाइंदगी का सिलसिला जारी रखा है। इस सिलसिले में बोराबंडा के जयशंकर कम्युनिटी हॉल में हालात हाजरा के मौजू पर जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी तेलंगाना के साबिक़ अमीर मौलाना हामिद उम्मद खान, मौलाना जाफ़र पाशा और अहले सुन्नत वल जमात के डॉक्टर रिजवान पाशा कादरी ने खिताब किया। उलमाए कराम ने बोराबंडा के क़ब्रिस्तान का देरीना और संगीन मसला फौरी तौर पर हल करने की अपील की। मशहूर अदाकार दिगुवती राना आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के दफ्तर पहुंचे। ज़रा के मुताबिक राना को बेटिंग ऐप्स केस में पूछताछ के हवाले से तलब किया गया था। ईडी हुकाम ने उनसे माली लेन देन और केस के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर सवालात किए। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील में हालिया शदीद बारिश के बाद पानी की सतह बढ़ गई है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि झील में 1027 क्यूसिक फीट पानी दाखिल हो रहा है, जबकि 1130 क्यूसिक फीट पानी खारिज किया जा रहा है। झील की मौजूदा सतह 513 मीटर है, जो मुकम्मल सतह से सिर्फ मामूली दर्जा कम है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आपके इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद पानी की सतह में इजाफा हुआ और हुसैन सागर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश तक पहुँच गया है, जिससे शदीद बारिश के दौरान मुमकिन ओवरफ्लो का खदशा है। GHMC ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और पानी के बहाव को काबू में रखने और करीबी इलाकों में सैलाब से बचाव के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए। GHMC का कहना है कि हम पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और आसपास के रिहायशी इलाकों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए गए। करीब में रहने वालों को हिदायत दी गई कि वो मोहतात रहें और हुकाम की जानिब से जारी होने वाली मालूमात पर नज़र रखें। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सिलसिले से 16 अगस्त तक तेलंगाना में भारी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात हैदराबाद के सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना के मुताबिक 4 जुमे से जुमे के दरमियान शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई। 11 से 13 अगस्त के दौरान हैदराबाद समेत मुलुगु, निर्मल, भदादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, विकाराबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुंगी, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजिगिरी जिला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, नलगुंडा, महबूबाबाद और दीगर कई इलाकों में शदीद बारिश की पेशकयासी भी की गई है। और बढ़ते हैं चंद हमारे भी खबरों की जानिब। यूरोमेड मॉनिटर बराए इंसानी हकूक़ ने इंतहाई सख्त और दो टोक अंदाज में मुजरमाना हमले की मजम्मत की है, जिसमें ज़ालिम इसराइल ने गज़ा पट्टी में अल जज़ीरा के 5 बहादुर सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। शुहदा में अल जज़ीरा के नुमाइंदे अनस शरीफ और मोहम्मद करीब भी शामिल थे। ये हमला काबिल इसराइल की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा था, जिसका मकसद सच्चाई के गवाहों को हमेशा के लिए खामोश करना है। इससे महज चंद घंटे कबल ज़ालिम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के खिलाफ भी जहर अफशानी की और गज़ा पर मुकम्मल कब्जे की अपनी मुजरमाना नीयत का फिर इरादा जाहिर किया। इसराइली बदतरीन हमले में अल जज़ीरा के 5 अरकान अमला मौके पर ही शहीद हुए, जबकि दीगर कई सहाफ़ियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि मुसल्लह तनाज़ात में सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। और उधर दूसरी जानिब यूनान में हज़ारों लोगों ने इसराइल की गज़ा जंग के ख़िलाफ़ शहरों, जज़ीरों और सयाहती मुकामात पर रैलियाँ निकाल कर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए। यूनानी पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज हुआ, जिसमें फ़लस्तीन के हामी ग्रुपों और यूनान में फ़लस्तीनी कम्यूनिटी ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने जंगबंदी का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और गज़ा में जारी नस्लकुशी बंद करवाने के लिए आलमी मुदाखलत का भी मुतालबा किया गया। Imposed by the murderous state of Israel right now in Gaza. We see images of children who are nearly skeletal from hunger. And now we hear Israel's Prime Minister Netanyahu talking about total occupation. In the face of this, the Greek people have responded and continue to respond. We stand with Palestine. We have always stood with Palestine. Nui Falbu. I stand with Palestine. Freedom for Palestine. We're all here in Syntagma and across Greece to stand with Palestine, to oppose this genocide committed by the State of Israel, to show that we won't let this go unanswered. And we won't let the Greek government continue supporting Israel and walking hand in hand with it.
mostly against the Greek government that supports Israel in this genocide and does not listen to the will of its own people. And mostly to stop this genocide that is killing thousands of innocent people daily, while we just watch on TV and our phones, feeling completely helpless. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस से ECI दफ्तर तक मार्च ज़बरदस्ती रोक दिया गया। राहुल गांधी समेत कई अहम लीडरों को हिरासत में लिया गया। अगर हुकूमत हमें इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक पहुंचने नहीं देती तो आखिर उसे खौफ किस बात का है? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सवाल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से सदर तेलंगाना कांग्रेस और रुकन काउंसिल महेश कुमार गौड़ की मुलाकात। मुकामी बल्दी इदारों में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर अमूर पर बातचीत। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ विकेट कीपर सईद किरमानी की खुदनोश सवाना हयात की हैदराबाद में रस्म इजरा। रियासती वज़ीर लेबर वेंकट स्वामी और MLC आमिर अली खान समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। यूरो मिड मॉनिटर बराए इंसान हकूक़ ने इंतहाई सख्त और दो टोक अल्फाज में इसराइल की मजम्मत कर दी। कहा गजा पट्टी में 5 बहादुर सहाफ़ियों को शहीद किया जाना नाकाबिल माफ़ी जुर्म। और इसराइल के गजा जंग के खिलाफ यूनान में हज़ारों लोगों का एहतजाज। यूनानी पार्लियामेंट के बाहर भी मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।